सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज हम देखेंगे चैप्टर 2, और वो भी एक पेज में। बस एक पेज में हमारा जो चैप्टर 2 है बिल्कुल कवर हो जाएगा। और गाइज, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं 9654808198। आप कॉल ना करें प्लीज़, आप बस व्हाट्सएप पे मैसेज करें कि क्या नाम है, आप लिख दीजिए 12th क्लास मैथ्स। बस इतना लिखना। बस मैं नोट्स भेज दूंगा आपको, ठीक है। और देखो, चलो बिना किसी देरी के हम आगे समझते हैं। देखो, चैप्टर 2 जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स क्या करना है इसमें हमारे को, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्या है। देखो, सबसे पहले हमारे को ये ट्रिग्नोमेट्री का समझना जरूरी है कि ट्रिग्नोमेट्री में फंडा क्या होता है। यदि आपको पहले से पता है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। ये इसमें देखो, सबसे पहले क्वाड्रेंट में देखो, सबसे पहले चार क्वाड्रेंट होते हैं हमारे इसमें, हमारे पूरे एक्स वाई प्लेन पे। एक्स वाई प्लेन पे चार होते हैं, तो देखो सबसे पहले में आता है फर्स्ट वाला, फिर ये आता है दूसरा, फिर ये आता है तीसरा, फिर ये आता है हमारे पास चौथा। ठीक है, तो सबसे पहले वाले में हमारे सारे जितने भी आते हैं फंक्शन, साइन कोस टेन, जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्री आते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। दूसरे वाले क्वाड्रेंट में हमारे जो साइन और कोस होता है, ये होता है ना, आपको पता होगा, आफ्टर स्कूल टू कॉफी। स्कूल, SCH, स्कूल टू कॉफी, टू कॉफी, या फिर ऐड शुगर टू, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है। ठीक है, तो आफ्टर मतलब सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। स्कूल मतलब साइन और कोस से हमारे जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और टू मतलब टेन और कोट जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं इस वाले क्वाड्रेंट में। और इस वाले में हमारे होते हैं कौन से, कोस और सेक, क्योंकि कॉफी आ रहा है तो कोस और सेक हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये समझ में आया तो आगे देख लेते हैं भाई क्या है। देखो, ये क्या है, ये वाली जो हमारी एक्स एक्सिस की लाइन होती है, एक्स एक्स एक्सिस की लाइन होती है वो नो चेंज। मतलब जो हमारी एक्स होती है, जो हमारी एक्स गर्लफ्रेंड होती है, वो भी हमारी कभी वापस नहीं आती, वो उसमें कभी बदलाव नहीं आता, ठीक है। ठीक है, हमारे में बदलाव आ जाएगा मगर उसमें कभी बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। एक्स गर्लफ्रेंड में, ठीक है। एल एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स जो होते हैं उनमें कभी बदलाव नहीं आता, मतलब नो चेंज। ठीक है, ये क्यों बता रहा हूँ ये आपको अभी समझ में आएगा, ठीक है। और जो वाई होते हैं, जो वाई होते हैं मतलब जो दूसरे बनते हैं, उनमें चेंज आ जाता है, ठीक है। वो भी फिर छोड़ के चल जाते हैं आपको, ठीक है। तो अब देखो, अब एक्स में नो चेंज, नो चेंज, और इसमें एंगल कौन से होते हैं, जीरो यहाँ हो गया, फिर ये 2 पाई आ गया, फिर यहाँ पर हम दोबारा आएंगे तो 4 पाई, फिर यहाँ जाएंगे तो फिर हमारा क्या हो जाएगा 6 पाई, मतलब 2 पाई का इसमें डिफरेंस है तो 2 पाई से हम बढ़ते रहेंगे आगे। और यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये हो गया हमारे पास पाई बाई टू। पाई बाई टू में फिर हम एक और एंगल पाई ऐड करेंगे तो फिर हम कहाँ पहुंच जाएंगे, 5 पाई बाई टू। तो ये सारे हमारे एंगल हो गए, इसके सारे एंगल हो गए। इसके भी हमने एक एंगल लिख दिए यहाँ से ऐड करके, तो ये इसके एंगल हो गए। अब देखो, साइन थीटा से कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा की शादी करवा रखी है, ठीक है। टेन थीटा कोट थीटा की शादी करवा रखी है कि भैया तुम्हारा बंधन है, आओगे तो साथ में आओगे, नहीं तो फिर बाढ़ में जाओगे, ठीक है। सेक और वो सेक की शादी करवा रखी है, साथ में आओगे नहीं तो रिश्तेदार के जाओगे, ठीक है, घर पे नहीं आओगे। ठीक है, तो ये हमने करवा रखा है। अब ये क्यों लिखा हुआ है नो चेंज, नो चेंज मतलब ये है कि हम इस वाले एंगल पे कुछ भी ऐड करेंगे। साइन, हम साइन में 2 पाई करेंगे, साइन 2 पाई प्लस थीटा, तो हमारा साइन थीटा ही आएगा दोबारा से, ठीक है। उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, साइन थीटा ही आएगा, कोस थीटा नहीं आएगा उसकी जगह में। मगर हम यहाँ पर करेंगे जैसे हमने लिखा, देखो, साइन साइन 2 पाई प्लस थीटा इक्वल टू, हमारा जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास साइन थीटा ही आएगा, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। मगर हम यहाँ लिखेंगे sin π/2 प्लस थीटा, तो ये साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा हमारे पास, cos थीटा, ठीक है। cos थीटा हो जाएगा। ये वाला जो एंगल है वो हमारा चेंज होता है, ठीक है। जो एक्स एक्सिस है, जो हमारी एक्स गर्लफ्रेंड है, वो कभी हमारी चेंज नहीं होती, नो चेंज, ठीक है। ये आपको बस बताने के लिए था। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। देखो, साइन एक्स इक्वल टू वाई लिखा है, साइन एक्स इक्वल टू वाई लिखा है, तो आप देखो एक्स इसको यहीं रहने दोगे तो यहाँ पर साइन भेज दोगे तो साइन इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा, ठीक है। कोस एक्स इक्वल टू वाई लिखा है तो एक्स इक्वल टू कॉन इनवर्स वाई हो गया, ठीक है। टेन एक्स इक्वल टू वाई लिखा है तो एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स वाई हो गया। साइन π/2 इक्वल टू 1 है, साइन π/2 इक्वल टू 1 है तो π/2 यहाँ आ गया, तो और ये साइन वहां पर गया तो साइन इनवर्स 1 हो गया, ठीक है। बस ये क्या है, ये बता रखा है आपको कि कैसे करके इनवर्स होता है, ठीक है। तो टेन इनवर्स 1 क्या होता है हमारे पास, π/4 होता है, ये हमारे पास याद रखने वाली चीज है। टेन इनवर्स 1/2 कितना होता है हमारे पास, π/6 होता है, ये भी हमारे पास याद रखने वाली चीज है, ठीक है, चीज है।
चीज है तो ये साइन को आप साइन 6 रिलेट कर सकते हैं, तो यहाँ 6 ही आ रहा है। टेन, टेन को आपको 10 से 4 याद रखना ही है। टेन मतलब फैन, फैन मतलब तीन होते हैं वैसे फैन में डंडे हैं, एक चौथा आप खुद लगा दो 10 का। ठीक है, तो हमारा 10 में पाई बाय 4 आएगा। इसमें कौन सा आएगा, साइन, साइन मतलब 6, 6 मतलब 1 पाई बाय 6, ये सीधा ही याद हो रहा है। ठीक है, और दूसरा देखो, इफ साइन इनवर्स टेन इनवर्स कोसेक इनवर्स देन वैल्यू रिटर्न्स एज इट इज। जब भी हमारे पास देखो ये वही लिखा हुआ है, ये ऊपर जो मैंने आपको चीज बताई है वही नीचे लिख रखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगज में आया, आई थिंक समझ में आया। ठीक है, तो ये पाया बाय ये जो मैंने आपको बताया वो चीज है जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कहते हैं यहाँ वाली लाइन पे होंगे, एक्स में होंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, वाई में होंगे तो चेंज आएगा ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा है। अभी सीताराम सीताराम बज रहे हैं यहाँ पर भजन, रात का टाइम चल रहा है। रात के बजे हैं अभी 3:10 और आपके लिए वीडियो हो रही है शूट, क्योंकि अभी अभी मेरे को पता चला कि आपके बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं, तो मैंने क्या क्यों ना कुछ भलाई कर दिया जाए। ठीक है, तो देख लेते हैं। साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू -π/2। ठीक है, टेन इनवर्स -1/√3 इक्वल टू -π/6, ये होता है। ठीक है, अब देख लो, अब देखते हैं इसके आगे क्या होता है। ठीक है, अब इसके आगे कुछ नहीं होता है। फॉर्मूलाज, ये फॉर्मूलाज है। tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन ए वन माइनस ए बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी इक्वल टू tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, जब ए बी हमारे ग्रेटर देन वन होते हैं, जब ए बी दोनों ग्रेटर देन वन होते हैं, बाकी इतना कॉम्प्लेक्स पेपर में क्वेश्चन आता नहीं है। खाली आपको टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी दिखे तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, सीधा लगाना है टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी। ठीक है, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी दिखे तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है, टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन वन माइनस ए बी। ठीक है, तो मतलब क्या है, वन प्लस ए बी, सॉरी। ठीक है, ऊपर माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो ऊपर माइनस, और यहाँ पर प्लस है तो ऊपर प्लस, और नीचे वाला अपोजिट। ठीक है, टू टेन इनवर्स ए, टू टेन इनवर्स ए क्या होता है हमारे पास, टेन इनवर्स टू ए अपॉन वन माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, क्या हुआ, मतलब टू टेन इनवर्स ए इक्वल टू टेन इनवर्स टू ए अपॉन वन माइनस ए स्क्वायर। ये टू ए लिख दिया, टू ए अपॉन वन माइनस, वन माइनस अब टू में से एक घटा दो, क्या हो गया ए, और उसका स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास टेन इनवर्स, टू टेन इनवर्स का फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, इसी के और फॉर्मूले होते हैं, टेन इनवर्स टू ए अपॉन वन प्लस ए स्क्वायर। अब इसमें प्लस में लिख दिया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, माइनस भी आ सकता है प्लस भी आ सकता है, आपको फॉर्मूला याद करने में और ज्यादा आसानी हो गई कि माइनस भी आ सकता है प्लस भी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और देखो कॉस इनवर्स वन माइनस ए स्क्वायर अपॉन वन प्लस ए स्क्वायर, मतलब कॉस इनवर्स आगे आएगा तो माइनस में ऊपर हो जाएगा और नीचे प्लस में हो जाएगा, और हमारे दिक्कत का समाधान हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या देखना है, उसके बाद ये देखना है कि हमारे पास क्या है, फिफ्थ नंबर पे वन प्लस कॉस टू थीटा क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, वन माइनस कॉस टू थीटा इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। अब देखो, कॉस क्या है भैया, बॉस है, जब उसके बाद नेगेटिव दिया गया तो वो उसने क्या दे दिया, कॉस साइन को दे दिया। यदि पॉजिटिव दिया गया कॉस को तो क्या दे दिया उसने, अपने पास ही ले ली जगह उसको कॉस, मतलब खुश था भैया, कॉस के पास पॉजिटिव आया तो उसने क्या करा, कॉस ही ले लिया। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री कॉस ही ले ली। मगर उसको नेगेटिव दिया तो उसने क्या, हट मेरी कुछ वैल्यू ही नहीं है, उसने साइन को ही पॉजिटिव दे दी, अपनी जगह सारी जगह अपनी आपकी किसको दे दी, साइन को दे दी। ठीक है, ये याद हो गया होगा आपको आई थिंक। देखो वन प्लस कॉस टू थीटा इक्वल टू, कॉस है, बॉस है, बॉस है तो उसे पॉजिटिव दिखा तो भैया ने क्या सारा मैं ही लेट लेता हूँ और किसी को जगह नहीं दूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू हो गया। अब यहाँ पर आया साइन, साइन आया तो भैया साइन मतलब यहाँ पर कॉस आया, यहाँ पर कॉस आया और यहाँ पर क्या दिखा उसे, नेगेटिव। यहाँ नेगेटिव दिखा तो उसने क्या, भाई मेरी वैल्यू खत्म हो गई, हटा सबको, नहीं तो दे दे साइन को सारी वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो आगे देख लेते हैं भाई।
वन प्लस कॉस टू थीटा अपॉन साइन ए। ये क्या है? ये हमारे को वैल्यू पुट करनी है बस, और आंसर निकालना है। देखो इसकी वैल्यू हमने यहाँ से उठाई और यहाँ पुट कर दी। यहाँ पुट कर दी तो a/2 हो गया। ठीक है, a/2 हो गया। मतलब आगे करते हैं ना, यहाँ पर बस a लिखा हुआ है, यहाँ पर a लिखा है तो a/2 इसलिए लिखा है वहां पर। अब देखो नीचे साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास? साइन ए का फॉर्मूला हो गया 2 sin a/2 cos a/2। ये वाला फॉर्मूला भी पुट करा, ये फॉर्मूला पुट करा तो ये cos से यहाँ वाला कैंसिल हो गया, ये कैंसिल होकर के आ गया। cos बाय साइन क्या होता है हमारे पास? tan होता है। cos बाय साइन हमारे पास tan होता है, वो कॉट होता है। और साइन बाय cos हमारा क्या होता है? साइन बाय cos हमारा होता है tan थीटा। ठीक है, ये वाले आपको फॉर्मूले ये भी याद होने चाहिए, ये भी याद होने चाहिए, मगर ये आपको दिख गया फॉर्मूला। ठीक है, ये दिख गया 1 - cos2 थीटा। अब ये आप खुद से निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है। ये वाला भी आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ये भी खुद से सॉल्व कर सकते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही था, और इसमें यही फॉर्मूले हैं, गिनती के फॉर्मूले हैं। और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।